थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, माई सेल्फ विवेक शर्मा, आज आप सभी का स्वागत है इस शाम की मीटिंग में। दोस्तों, जैसे हर रोज की तरह कोई ना कोई बढ़िया लीडर आपको बिजनेस टिप्स दे के जाते हैं, इस बिजनेस को कैसे हम स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी लगी है आपके साथ बात करने की। तो आज बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे। पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, माई सेल्फ विवेक शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ, पंजाब से। और आज से 7 साल पहले मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है दोस्तों कि बहुत कम लोग इसकी वैल्यू को समझ पाते हैं। पहले तो मैं शुक्र करता हूं परमात्मा का, शिव बाबा का, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। और उसके बाद माई ग्रेट ग्रेट अपलाइन, जिनके थ्रू मोदी केयर मेरे को मिला, डॉक्टर शक्ति और मिस्टर मनीष चोपड़ा, पूजा चोपड़ा, जिनका मैं मतलब क्या बताऊं, रहती दुनिया में तो दोस्तों मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता। इतना बड़ा मेरे को उन्होंने ये बिजनेस दे दिया, मैं क्या, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां में उनका दे नहीं दे सकती। दोस्तों, ये बात तब समझ पाओगे आप जब इसमें टीबीडी लेवल पे पहुंचोगे कि कितनी फ्रीडम है इस लेवल पे। आज बहुत सारे नए दोस्त होंगे इस मीटिंग में, हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। हमारा ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है, कमीशन जंट और पेट्रोल पंप है, फैमिली बिजनेस है। उसके साथ साथ ही आज से 7 साल पहले मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा और मेरा सिर हाँ में हिल गया। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं होने के कारण वो किसी ना किसी कारण की वजह से ना कर देते और एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा फ्यूचर उनके हाथ से निकल जाता है। बहुत लक्की लोग होते हैं जिनको परमात्मा यस करवाता है और इस बिजनेस में एंटर करते हैं। और वो लोग, स्पेशली वो लोग जिनको नेटवर्क इंडस्ट्री की समझ आ जाती है, मोदी केयर की समझ आ जाती है, मैं तो बोलता हूं वो दोस्तों मोती दान किए उन दोस्तों, मोती दान किए हैं। क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल बिजनेस है, बहुत खास लोगों का बिजनेस है और खास लोग ही इसको करते हैं। आम लोगों का बिजनेस नहीं है ये दोस्तों। आम लोग तो दोस्तों बाहर बहुत सारे दूसरे काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। ये स्पेशल और खास लोगों का काम है। और वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी कि हम इस इंडस्ट्री में हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री दोस्तों वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है दोस्तों। और वी आर सो लकी, ब्लेस्ड कि हम जो इंडिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में, अभी तो इंडिया में, आने वाले टाइम में दोस्तों ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। ये मैं आने वाले फ्यूचर की बात बोल रहा हूं। और दोस्तों, ये बिजनेस बड़े पेशेंस और पैशन का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी सी। जहां इन्वेस्टमेंट होगी तो रिस्क भी होगा, रिस्क होगा तो मन में फियर भी होगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है दोस्तों, ये बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। देर इज नो बॉस, देर इज नो लॉस। इसमें सिर्फ एक चीज इन्वेस्ट करने की बात मैं बोलूंगा, वो है टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको, उसका हमको इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह इस मोदी के रूपी बैंक में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं और किसी दिन के बाद आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम फ्रीडम मिलता है।
और अकेला टाइम फ्रीडम नहीं मिलता दोस्तों, उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। ये इसका ऐसा रिवार्ड है जो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप उस लेवल की इनकम को एंजॉय करोगे, तब मेरी बात आपको समझ आएगी कि वाकई। एक दिन मीटिंग अटेंड की थी, जूम मीटिंग, और उसमें बोला था विवेक जी ने कि किसी टाइम के बाद टाइम इन्वेस्ट करने के साथ साथ टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। और आप खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे, ये मैं बहुत बड़े विजन की बात कर रहा हूं, आपकी फैमिली फाइनेंशियली फ्री हो जाएगी। आप अपना तो होमवर्क डन करोगे ही करोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों का होमवर्क डन कर सकते हो, लेकिन आपको बड़े पेशेंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बिजनेस मोदी केयर, पैशन प्लस पेशेंस। बहुत सारे लोग आते हैं और उनके पास पेशेंस नहीं होती, वो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी के चक्कर में एक बहुत बड़ी चीज अपने हाथ से खो देते हैं। मैं आपको स्पेशली नए दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बड़े ही ध्यान से सीख के बिल्ड कीजिए। जैसे कोई भी आप शॉप खोलते हो, कोई भी बिजनेस खोलते हो, तो कम से कम 1000 दिन मांगता है उसको सेटअप होने में। इसी तरह दोस्तों मोदी केयर बिजनेस भी आपसे 1000 दिन मांगता है इसको अच्छी तरह से सेटअप करने के लिए। जो दोस्त आज इस मीटिंग में है, मेरी बात को पॉइंट आउट कर लो। जो बंदा 1000 दिन लगातार अपनी फास्ट ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की कही हुई बातों को एज इट वैसे वैसे कर लेगा, वो अपने खानदान का पहला लखपति और करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारी एग्जाम्पलें देखी हैं कि वो बंदे जिनके पास किसी ना किसी कारण से सब कुछ खत्म हो गया था, उन्होंने बड़े ऑड सिचुएशन में मोदी केयर को शुरू किया और आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं। लाखों करोड़ों रुपए मोदी केयर से एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस स्पेशली लकी लोगों के पास आएगा। तो आज इस मीटिंग में जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि यू आर ऑल स्पेशल। आपको परमात्मा ने चुन लिया इस बिजनेस के लिए, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवा दिया। अब उन्होंने अपना काम कर दिया, अब काम स्टार्ट होता है आपका। मैं तो अक्सर ये बोलता हूं कि मोदी केयर बिजनेस एक भक्ति की तरह है दोस्तों। भक्ति आसान नहीं है, आम लाइफ में भी काफी हर्डल्स आती हैं उसमें। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी काफी चैलेंज आएंगे, लेकिन यदि आप तन मन धन से वो भक्ति एक बार कर लेते हो, तो बहुत सारे दोस्त आपके भगत बन जाते हैं, आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। आज आप जिस भी लेवल पे हो, आपने उस लेवल का प्राइस पे किया है, तभी आप उस लेवल की इनकम को, उस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों बी सीरियस, बी सीरियस। जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है और बहुत सीरियस होकर वो ऑपरेशन उसको करना पड़ता है, थोड़ी सी भी ढील रह जाए, थोड़े सा भी कोई कमी पेशी रह जाए तो पेशेंट का नुकसान हो सकता है। ऐसे ही ये बिजनेस आपको बहुत ध्यान से इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, सीखते सीखते बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा बिजनेस ही अभी पहले सीखेंगे और फिर बिल्ड करेंगे, नो। ये बिजनेस
सीखते सीखते बिल्ड करने वाला बिजनेस। मैंने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो बोले भाई मैं पहले 1000 दिन घर बैठ के सब कुछ सीखूंगा और उसके बाद मैं फील्ड में निकलूंगा। सॉरी टू से दोस्तों, वो दोस्त कामयाब नहीं होते। सीखना, सिखाना और कमाना इस बिजनेस का एक बहुत बढ़िया स्लोगन है। क्या बोला? पहले सीखना, फिर सिखाना और फिर कमाना। आप सीखते रहोगे और जीतते रहोगे, किसी भी लेवल पे हो। चाहे अभी आपने स्टार्ट ही कर रखा है, आज आपका पहला दिन है, चाहे आप इसमें टीबीडी हो, तब भी आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का मोड चेंज हो जाएगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। वेरी सिंपल बिजनेस, वेरी सिंपल बिजनेस, बट नॉट इजी, बट नॉट इजी। सिंपल है, इसकी ग्रेटनेस बहुत है, लेकिन दोस्तों जो दोस्त सीखने के लिए तैयार होंगे, ये बिजनेस उसके लिए काम करेगा। हमारे बहुत बढ़िया सीनियर हैं, वो कहते हैं हरकत में ही बरकत है। हरकत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो हरकत पहले आप गलत भी करो, धीरे 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 वो हरकत सही होनी शुरू हो जाएगी और आपके बिजनेस में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, बरकत आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और दूसरी बात मैं यहां पे कोट करना चाहता हूं, हर वक्त एक्साइटेड रहिए। की ऑफ सक्सेस है इस बिजनेस में एक्साइटमेंट। चाहे आज आप नए हो, आपने इस बिजनेस की एक बार डेप्थ को देख लिया भी, ये बहुत बढ़िया और बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बढ़िया है बिजनेस, तो आप सारे अपने किंतु परंतु एक बार खत्म करके एक्साइटेड होके इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए। जिससे भी बात करते हो एक्साइटमेंट के साथ बात कीजिए। पहले तो वो आपकी एक्साइटमेंट देख के ही घबरा जाएगा कि ये बंदे के अंदर कुछ आ गया, क्योंकि पहले कभी उसने आपको ऐसे नहीं देखा हो। मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो यही बोलते हैं कि चाहे आप एक्साइटेड नहीं भी रहते, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर लो, एक्टिंग कर लो एक्साइटमेंट। धीरे 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 वो एक्टिंग आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका पार्ट बन जाएगा, और आपकी एक्साइटमेंट ही आपको इस बिजनेस में धीरे धीरे कामयाबी देनी शुरू कर देगी। जब एक्साइटेड रहेंगे तो लोग धीरे 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 ये बात पूछना शुरू करेंगे, आप किस बात के लिए एक्साइटेड हो? तो आप बताओ कि मैं अपने बहुत बढ़िया फ्यूचर के लिए एक्साइटेड। और वो फ्यूचर जिसके थ्रू इंडिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों काम बहुत सिंपल है, बिजनेस बहुत सिंपल, यूज करने हैं प्रोडक्ट्स और यूज करवाने हैं। आज बहुत सारे नए दोस्त होंगे यहाँ पे, मैं उनको ये बात बता दूं कि सिंपल बिजनेस है। पहले मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके आते थे, उसको छोड़ के मोदी केयर से एज ए ऑनर आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। यदि आपने यूज कर लिए, आपको अच्छे लगे, तो इन प्रोडक्टों की आपने अपने नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल में बातचीत करनी है। पहले पहले बातचीत करने के लिए आपकी अपलाइन, आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन आपकी हेल्प करेगी कि बातचीत को कैसे करना है, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, कैसे उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। ये सारी बातें आपकी ग्रोइंग एक्टिव लाइन आपको सिखाएगी, बशर्ते कि आप सीखने के लिए तैयार हो जाए। और जो काम आप एक बार सीख लो, उसको लगातार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स करने। कोई भी काम जिसमें आज आप कामयाब हो, उसको आप रूटीन में करते हो, रेगुलर करते हो। आप अपने आस पड़ोस में देख लो, रिश्तेदार में देख लो, कोई बिजनेस है, वो लगातार वही काम कर रहे हैं और कामयाब है। कोई जॉब में है, वो लगातार वही काम कर रहे हैं और कामयाब है। ऐसे ही इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंट परसिस्टेंट लगातार और बार बार काम करना है, लगातार बार बार करना है और सेम काम करना, बढ़िया तरीके से करना। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जिस बंदे को मोदी केयर के अंदर प्लान और डेमो की लत लग जाती है ना, वो अपने खानदान का लखपति बन जाता है। ये
बहुत ही सिंपल बिजनेस है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आज इस मीटिंग में बहुत सारे नए दोस्त होंगे और सोचेंगे कि यार ये टफ है, मैं नहीं कर सकता। जहां कोई भी उसके अंदर फियर होगा तो वो मैं फियर बाहर निकालना चाहता हूं। इसके लिए कोई भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपकी कोई भी एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप जस्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए और ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज कहां से मिलेगी? आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से मिलेगी नॉलेज। नॉलेज इज पावरफुल बोलते थे पहले, बट अभी कोटेशन चेंज हो गई। अप्लाइड नॉलेज इज ए पावर। अप्लाइड नॉलेज इज ए पावर। पता क्यों? नॉलेज ले जा रहे हो लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो वो ज्यादा नॉलेज फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। लेकिन यदि नॉलेज लेके उसको अप्लाई कर रहे हो तो वही नॉलेज आपका हथियार बन जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि इस मीटिंग के अंदर, जहां मोदी केयर के अंदर जो भी आपकी अपलाइन द्वारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उनको कभी भी मिस नहीं करना। जब आप उसको बार बार करते रहेंगे तो आपके अंदर वो परफेक्शन आ जाएगी। दोस्तों, दो लोग ही एक्साइटेड रहते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 16 साल से हूं और मैंने ये देखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में दो लोग ही एक्साइटेड रहते हैं, जहां तो जिनके पास पैसे बहुत हैं और जहां जिनके पास लिस्ट बहुत बड़ी है। अब मैं आपको ये टिप दे रहा हूं, लिस्ट बहुत बड़ी है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। लोगों से तो बात करनी है, लोगों से बात करेंगे, लिस्ट होगी तो तभी बात करेंगे। थैंक गॉड आज मेरी अपलाइन ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा था, तो तभी मैं आज आपके सामने टीबीडी लेवल पे ये बातचीत कर रहा हूं। मैं लकी फील करता हूं कि अपलाइन ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा। उस टाइम पे नहीं पता होता, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तब आपको याद आता है कि वाकई अपलाइन की लिस्ट में मेरा नाम था और आज मैं कामयाब हूं। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बेसिक काम है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना और उसको लगातार बढ़ाते रहना, ये एक आर्ट है। रोज 2 4 5 लोग उसमें ऐड करने, ये अपनी हैबिट बना लो। रोज नीचे उसके ऐड करते जाओ और ऊपर से टिक करते जाओ। किसी को आपने प्लान कर दिया, उसने यस बोला, किसी ने प्लान किया उसने नो बोला, किसी ने फॉलो अप के लिए छोड़ दिया। कोई भी कारण, ऊपर से टिक करते जाओ और नीचे नए नेम ऐड करते जाओ। ये बेसिक है इस बिजनेस में। क्योंकि जब लिस्ट खत्म होती है ना, नए बंदों के साथ प्रॉब्लम पता क्या होती है? वो एक्साइटमेंट में 2 4 5 10 अपने नियर एंड डियर में रिश्तेदारों में बात कर देते हैं और चैलेंज पता क्या है? अब तो सारी दुनिया ही खत्म हो गई। अब सर किसको प्लान दिखाए? अब बंदे खत्म हो गए। दोस्तों, बड़े नए दोस्त मेरे से बात करते हैं, सर अब तो दुनिया ही खत्म हो गई मेरे लिए, मैं किसको प्लान दिखाऊं? तो उसको मैं बड़े स्माइल देके बोलता हूं कि आओ मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठो, आओ आपको एक शहर का चक्कर लगा के लाओ। और बाहर जितने भी लोग मिलते हैं मैं बोलता हूँ भैया ये लिस्ट ही तो है, सिर्फ इन लोगों को कैसे अपनी लिस्ट में लेके आना है यही आपने सीखना है। कैसे स्माइल दे के आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। कहीं भी बाहर निकलते हो, कोई शॉप पे जाते हो, कोई बच्चों को छोड़ने जाते हो स्कूल, कहीं भी आप स्माइल दे के अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी, रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी, चाहे किसी भी लेवल पे हो जाए। यही तो काम करना है, यही तो काम सीखना है। रोज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, रोज अपनी लिस्ट को बड़ा करेंगे तो कभी भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। मैं ये बात बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। आज आप अपनी टीमों में देखो, जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही ना, उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करनी बंद कर रखी है। कहने के बाद स्पॉन्सरिंग करनी बंद कर रखी है।
ब्रेक कहाँ लगती है नेटवर्किंग? ब्रेक वहां लगती है जब नए लोग नहीं आते। नेटवर्किंग बिजनेस का रूल है, ये तो दोस्तों बहता हुआ पानी की तरह है। यदि बहता हुआ पानी लगातार बहता रहेगा तो सभी को अच्छा लगेगा। यदि वो पानी रुक जाए तो धीरे धीरे दोस्तों वो पानी खुद भी डिस्टर्ब हो जाएगा और अपना आसपास का एरिया भी डिस्टर्ब कर देगा। वहां पे मच्छर पैदा हो जाएंगे और बहुत कुछ पैदा हो जाएगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऐसा ही है बिजनेस, बहते दरिया की तरह है ये बिजनेस, बहती नदी की तरह है ये बिजनेस। वो नए लोगों को लाने का बिजनेस है, नया खून लाने का बिजनेस है। जब जब नई नई स्पॉन्सरिंग आई आपकी टीम में, तब तब आप ग्रो किए। चेक कर लीजिए अपना पुराना इतिहास। नए लोगों को भी मैं स्पेशल बोल रहा हूं, प्लीज अपनी लिस्ट को बड़ा कीजिए, लगातार लगातार उसमें नेम ऐड करते रहिए। जब आप नेम ऐड करोगे तो आपको पता होगा कि मैंने किसको प्लान डेमो करनी है। और दूसरा, कंटेक्ट करना और इनवाइट करना। लिस्ट होगी तो तभी कंटेक्ट करेंगे, तभी इनवाइट करेंगे। मैंने एक लीडर से सुना था, नेटवर्क बिजनेस इज जस्ट कंटेक्ट द बिजनेस, कंटेक्ट द पीपल। कंटेक्ट करना, इनवाइट करना, यही नेटवर्किंग है। ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है, सीख के सब कुछ आ जाता है। और दोस्तों जब आप किसी को बढ़िया तरीके से इनवाइट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो दोस्तों वो लोग आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। हर बंदे के लिए अलग अलग मेथड है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि यही मेथड था हर जगह अप्लाई होगा। हर बंदे के सिचुएशन अलग है, हर बंदे के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे। वो मेथड्स तभी आएंगे जब आप फील्ड में निकलोगे। फील्ड इज ए गुड मास्टर। फील्ड ही आपको सिखाएगा कि किस बंदे के साथ कैसी बात करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई टीचर है तो आप उसको एक टीचर की एग्जांपल देके रिलेट कर सकते हो कि भैया मेरे भी एक दोस्त टीचर हैं, वो आज से 6 महीने पहले अपनी जॉब ही कर रहे थे, लेकिन 2-4 दिन पहले मिले मेरे को, बड़े एक्साइटेड थे। उनको ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी इनकम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करनी शुरू कर दी। और एक ऐसी इनकम जो पैसिव इनकम थी, पैसिव इनकम थी। तो अगला बंदा पता कर ले, पूछेगा यार ये पैसिव क्या होता है? फिर आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पैसिव और एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम जब हम घर से निकलते हैं, रोज जाते हैं, वापस आते हैं, वो काम करते हैं, पैसे आते हैं। घर से बाहर निकलना बंद कर देते तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है कि आप एक बार मेहनत कर देते हो, एक बार ऐसा कुआं खोद लेते हो जिसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता। यही है नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत, पैसिव इनकम। इसका मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप किसी को भी इस बात के लिए बोल के अट्रैक्ट कर सकते हो। उनको पूछिए भैया आप जो इनकम बना रहे हो वो एक्टिव है क्या पैसिव? अगला बंदे को जो पता होगा तो वो आंसर देगा। जो उसको पता नहीं होगा तो वो पूछेगा भैया ये एक्टिव पैसिव क्या होता है? फिर आप एग्जाम्पल दे के उस बंदे को समझा सकते हो। वो तभी यदि आपको नॉलेज होगी। और नॉलेज कहां से मिलेगी? ये सुबह शाम की मीटिंगों से मिलेगी, ट्रेनिंगों से मिलेगी, अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से मिलेगी। और यदि ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से मिलेगी तो आपका अपनी अपलाइन के साथ टाइट रिलेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे आप, आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे दोस्त मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन के साथ उनका टाइट रिलेशन नहीं होने की वजह से वो सीखने वाली पाइप अपने तरफ नहीं ला पाते और वो ज्यादा देर तक ग्रो नहीं करते और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कंटेक्ट करना, इनवाइट करना, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। आप अपनी ग्रोइंग एक्टिव लाइन के साथ बैठ के ये बातें सीख सकते हैं। मान लो कोई आपके अंकल हैं और आप उनको ज्वाइन करवाना चाहते हो और एज काफी है उनकी
और वो काफी एक्सपीरियंस हैं अपने फील्ड के और किसी की बात नहीं सुनते, तो आप किस तरह के उनको अपने अंकल को ये बात बोल सकते हो और उनको किस तरह से मोल्ड कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। आप उनके अंकल के पास जाइए, उनका हाल चाल पूछिए, उनकी सेहत का हाल चाल पूछिए और उनको स्माइल के साथ एक बात बोलिए, अंकल आपको काफी एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप बहुत कामयाब हो अपने फील्ड में, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, आप मेरे को बताना ये बात अच्छी है या बुरी, तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूं। तो जब आपको ये बात बोल दोगे आप एडवाइस लेने आए, तो अगला बंदा तो वैसे ही खुश हो जाएगा, यार मेरी इतनी कदर, मेरे से एडवाइस लेने आया। करनी तो अपनी बात ही है, करना तो प्लान डेमो ही है, करना तो जो बेसिक काम वही है, लेकिन कैसे उसको अपनी बात पे लेके आना है। आप उसको ये बोल दो, आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो मेरे को बताना, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। आप उसको प्लान डेमो करोगे, डेमो करके बताओगे, पहले डेमो करोगे, जब डेमो करके उसको बताओगे, उसकी आंखों में वो पानी ब्लू से सफेद होता नजर आएगा, तो वो बोलेगा भी यार है तो बढ़िया, है तो बढ़िया। यही बात अंकल मैं आपसे पूछना चाहता था कि अंकल इस कंसेप्ट को मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। हाँ कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस कंसेप्ट में मेरी हेल्प करो। आप बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करोगे? कौन बोलेगा डेमो देख के? बात प्रॉब्लम वहां आती है जहां हम डेमो नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। लोग बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि बार बातें करने वाली बहुत दुनिया है, डेमो करने वाली दुनिया नहीं है। डेमो से बातचीत शुरू कीजिए और आप वहां से रिजल्ट लेके निकलेंगे, चाहे कुछ भी हालात हो, चाहे चाहे बंदा वो आपको डेमो देख के भी ना बोल दे, आपको तरीका आना चाहिए उससे और भी बढ़िया तरीके से। मान लो किसी ने आपकी डेमो भी देखी, प्लान भी देखे और मना कर दिया, जाते जाते भी उससे ये बात बोलिए, अंकल मुझे आपकी नेचर बहुत बढ़िया लगी, मैं चाहता हूं कि आप एज ए बड़े होने के नाते सिर्फ सिर्फ मेरी ये हेल्प कर दीजिए कि आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसे दोस्त या रिलेटिव हैं जो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, सिर्फ मेरे को 5 नंबर दे, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं। क्या बोलेगा कोई? हाँ सर कोई बात नहीं। जब आप उनको प्लान डेमो करने के लिए जाओगे, उनके दिए हुए 5 कंटेस्ट को, मान लो उसमें से 4 बंदे ज्वाइन हो गए, अभी आपने आईडी लॉगिन नहीं कर रखी उनकी, तो अंकल को एक बार फिर फोन करो, अंकल बड़ी एक्साइटमेंट वाली न्यूज है। बोलेगे क्या हुआ? जो आपने 5 कंटेक्ट दिए थे ना, मैं उन सभी को मिलके आया हूं, उनमें से 4 लोग रेडी हो गए हैं काम करने के लिए, आपकी टीम डेवलप होनी तैयार हो गई है। यदि आप चाहते हो तो मैं आपकी आईडी लॉगिन करके आपकी टीम डेवलप कर सकता हूं, जल्दी जल्दी मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए। क्या बोलेंगे अंकल? यस। दोस्तों अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। जिस प्रोफेशन का बंदा है उस प्रोफेशन की बात कीजिए। मान लो कोई डॉक्टर है, उसके साथ आप एडवोकेट की बात नहीं कर सकते, कोई एडवोकेट है उसके साथ डॉक्टर की बात नहीं कर सकते। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपके जो कनेक्ट मैगजीन है मोदी केयर के द्वारा दिए हुए, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। किसी भी को भी प्लान करने जाने से पहले, मान लो किसी आप एडवोकेट के पास जा रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर एक एडवोकेट टीबीडी है, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेके जाइए और बताइए कि ये पानीपत से हैं और बहुत बढ़िया, मतलब ये एडवोकेट थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज ये उस कंसेप्ट में एक पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। अगला बंदा रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेट करेगा। इसीलिए होते हैं ये टूल, इसीलिए होते हैं ये मटेरियल,
जो आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। ये कहां पे काम आते हैं? कनेक्ट इनवाइट के बाद जब हम फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप फॉलो थ्रू में ये चीजें काम आती हैं। जब कोई बंदा प्लान डेमो देके तो मैं सोच के बताऊंगा, और आपको विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करना होता है। और कंपनी के जो प्रिंट मटेरियल है आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी अप्रोच भी काम कर सकते हो। आप अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू उनकी बातचीत करवा सकते हो। और ऐसे नहीं कि आप सभी से बातचीत करवाओ। आपको लगता है कि ये बंदा मेरी रेंज से थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो उनको बोलो कि मेरे सीनियर बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत कम लोगों से वो बात करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए स्पेशल हो, मैं रिक्वेस्ट करके उनसे आपकी बात करवाता हूं। शायद मेरे से वो बढ़िया तरीके से आपको कुछ बता पाए। एक बार मेरे कहने पे बात कर लीजिए। तो फिर अपलाइन तो अपलाइन ही दोस्तों। फिर भी मान लो अपलाइन की बात सुन के भी वो आपको मना कर देता है, तो फिर भी उसका थैंक यू बोलिए। अंकल आपकी नेचर बहुत बढ़िया लगी। आपको कभी भी मोदी केयर के बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सभी एक्साइटेड रहते हैं जब जब हाँ हाँ मिलती जाती है। एक्चुअली रियल लीडर तो वो है जब सारा दिन ना मिलती है और तब भी वो एक्साइटमेंट के साथ अपने घर में आके फिर अगले दिन एक्साइटेड होकर घर से बाहर निकलता है। वो है रियल लीडर। तो एक्चुअली नेटवर्किंग बिजनेस लीडर ड्रिवन बिजनेस है। लीडर लीडर बनाने का बिजनेस है दोस्तों, लीडर बनने और बनाने का बिजनेस। अपने आप आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मिलेंगे तब जब आप लोगों की लिस्ट बनाओगे। और एवरेज फार्मूला निकलेगा दोस्तों, 10 लोगों से बात करेंगे तो 8 लोग किसी ना किसी बहाने बाहर निकलेंगे। सिर्फ 2 लोग होंगे जो आपके माइंडसेट के होंगे, और 2 लोगों के साथ ही दोस्तों बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो जाते हैं। ये आज मेरी बहुत बड़ी टीम है ऑल ओवर इंडिया में। मैं सभी लोगों को नहीं जानता, मैंने तो 2 4 5 लोगों को अपने साथ इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आगे बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और आज पूरे इंडिया में दोस्तों हजारों लोग हैं मेरी टीम में। बहुत बड़ा अंपायर खड़ा हो गया। पता क्यों? मैं सीखने के लिए तैयार था, मैं अपनी अपलाइन की बात मानने के लिए तैयार था। मैंने उनकी किसी भी कही हुई बात को कोई भी किंतु परंतु नहीं किया, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही कर दिया, क्योंकि अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अपलाइन ही दुनिया में एक ऐसी है जो मेरे माँ बाप से भी बढ़ के मेरे लिए सोचती है। नो डाउट हम अपने पेरेंट्स का देन नहीं दे सकते, पेरेंट्स की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन दोस्तों कहीं मैंने बहुत एनालाइज करके देखा, बहुत सारे लीडर्स को भी सुना, वो अपनी अपलाइन को अपने माँ बाप से भी ज्यादा रिगार्ड देते हैं। पता क्यों? अपलाइन तो माँ बाप जो है उनको एक फील्ड का एक्सपीरियंस है। जो आपके फादर साहब जॉब करते हैं उनके पास जॉब का एक्सपीरियंस ही है, वो आपको बिजनेस की गाइडेंस नहीं दे सकते। जो आपके बिजनेस करते हैं उनको उसी पर्टिकुलर बिजनेस की नॉलेज है, उनको सारी नॉलेज नहीं है। लेकिन अपलाइन एक ऐसा माध्यम है जिसकी टीम के अंदर अलग अलग प्रोफेशन और अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो आपको अपलाइन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट कर सकती है यदि आप अपलाइन को बढ़िया तरीके से यूज करना शुरू करो। अपलाइन तो दोस्तों एक रैंच की तरह है, और बहुत सारे लोगों को वो अपलाइन यूज करनी नहीं आती, मिस यूज कर लेते हैं अपलाइन। रैंच एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे टाइट नट बोल्ट होते हैं ना, उनको खोलने के लिए होती। अदरवाइज तो आप ही बहुत हो, क्योंकि आपने उसी अपलाइन के थ्रू सीखा है, आप फील्ड के मास्टर बन रहे हो धीरे 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 धीरे। दोस्तों ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। आप फॉलो अप के थ्रू मतलब करने के लिए आप अपने किसी भी सीनियर की कोई यूट्यूब पे वीडियो है वो उनको गिफ्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आप इसको सुन के आप अपना डिसीजन ले सकते हो।
और उसके बाद दोस्तों एक फास्ट ग्रोथ के लिए मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम टीटीटी करना शुरू कीजिए। यदि आपकी वो टीम बन गई है, आपने उनको बढ़िया तरीके से सिखा दिया है और उनको ट्रेंड करना है आगे काम करने के लिए, तो बढ़िया बढ़िया तरीके से उनकी टीटीटी टीटी का मतलब क्या होता है कि उनका हेजिटेशन बाहर निकालना नए लोगों का, कि वो प्लान डेमो कैसे कर सकते हैं। प्लान की लग से डेमो से टीटीडी कीजिए, डेमो की लग से टीटीडी कीजिए। धीरे धीरे वो उनकी अंदर परफेक्शन आएगी और उनको परफेक्ट फील्ड कर देगा जब वो रोज बाहर निकलना शुरू करे। यदि आपने किसी बच्चे ने दोस्तों किसी बच्चे ने चलना सीखना है, तो उसको मदर का हाथ पकड़ना पड़ेगा या फादर का हाथ पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि उस बच्चे ने चलना सीख लिया और अब उसने दौड़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी मदर या फादर का हाथ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक बार जब आप किसी को पूरी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री की पिक्चर बता दी, उसको टीटीडी करवा दी, उसको फील्ड के में भागने के लिए तैयार कर दिया, फिर दोस्तों आप पीछे हट जाओ और उसको भागने दो। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बड़े बड़े लेवलों पे होते हैं, लेकिन वो डाउनलाइन को छोड़ते ही नहीं और उनकी डाउनलाइन ग्रो करती नहीं। जो भी लीडर मैच्योर हैं आपकी टीम में, उनको भागने के लिए खुला छोड़ दो। कहीं चैलेंज आता है तो फिर उसके पीछे खड़े रहो कि मैं आपके साथ हूं, कोई चैलेंज आएगा तो आप मेरे को बताइए, मैं आपके साथ खड़ा। लेकिन भागिए आप, तभी तो दोस्तों वो जिंदगी में कामयाब होगा, तभी तो वो लोगों को कामयाब करना सीखेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, फील्ड इज ए गुड मास्टर, फील्ड इज ए गुड मास्टर। तो अभी तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान आ गया है, उसने तो पूरा तहलका मचा दिया है। पहला महीना ही था ये अप्रैल मंथ, बहुत बड़े तरीके से आपने क्लोजिंग की दोस्तों, बहुत बड़ा बना दिया अप्रैल मंथ को। इसकी पिक्चर दोस्तों अभी 9 मई को जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, बहुत बड़े बड़े पैसे आएंगे, तब आपको पता चलेगा समीर मोदी ग्लोबल प्लान का जादू। हमने जब मोदी का बिजनेस बिल्ड किया था, तब दोस्तों ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तब बहुत सारे पुराने लीडर होंगे, जानते होंगे कि 14 लाख का प्लान था, 14 लाख डेवलप करनी पड़ती थी। अभी तो दोस्तों आपको मोदी केयर ने एक बहुत बढ़िया हाईवे बना के दे दिया है, ओनली 6 लाख, ओनली 6 लाख। इसमें बहुत बड़ा जादू चला दिया, वो 60 पीवी मैजिक। 60 पीवी मैजिक जो है ना दोस्तों, वो आपकी जिंदगी में मैजिक कर देगा। खुद 60 पीवी करने और 60 पीवी करवाने, ये सीखना है। और यदि कोई इस गेम को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता है, तो वो 60 पीवी की बजाय 120 वाली गेम भी चला सकता है, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं। वो कैसे होगा? जब नए लोग अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, जब यूज करना शुरू करेंगे, तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तब वो कॉन्फिडेंस के जब डेमो के थ्रू किसी से बात करेंगे, तो वो ऑर्डर लेके ही आएंगे। और आप किसी के घर में हेल्थ की, ब्यूटी की 2 4 5 10 डेमो, मिनिमम 10 डेमो कर देते हो, तो आपको 60 पीवी का ऑर्डर बड़ा आसानी से मिल जाता है। और यही 60 पीवी का जादू उसको सिखा दो और उसको बोलो कि ये जो 60 पीवी का मैजिक है, आप 20 फैमिलीज के अंदर कर दो। 20 फैमिलीज को ज्वाइन करवाने के लिए कम से कम 60 से 70 फैमिलीज को मिलना पड़ेगा। तभी मिलेंगे जब हमारे पास लिस्ट होगी। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बात मैंने फिर कनेक्ट कर दी लिस्ट के ऊपर। तभी आप काम कर पाओगे, यदि आपके पास लिस्ट होगी, तभी आप प्लान डेमो कर पाओगे। जब आप रोज अपनी लिस्ट में नए लोग ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। यदि आपके अंदर वो टीम डेवलप होनी शुरू हो जाए,
हो गई है वो डेवलप होनी, तो आप धीरे धीरे उनको वो बेसिक्स सिखाने शुरू करो, जिसमें बहुत बड़ा रोल है मैजिक कॉर्नर का और डेमो का। आप बताइए कि मैं इस बिजनेस के अंदर डेमो देख के आया था, मेरे को डेमो अट्रैक्ट की थी। यदि आप भी फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अपनी डेमो किट बनाइए। जितनी आप अपनी टीम के अंदर डेमो किटें बनवाएंगे, खास करके इस प्लान के अंदर, पहले तो थी इंपॉर्टेंस, लेकिन अब तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बना दी है। क्यों? क्योंकि 60 पीवी का मैजिक तभी होगा जब भी आप किसी के घर में बैठ के 8 से 10 डेमो करोगे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दोगे, तो आप 60 पीवी ऑर्डर के साथ उस घर से जब बाहर आओगे, उसके घर में प्रोडक्ट्स जाएंगे, वो यूज करेगा, तो तभी तो अपने नियर एंड डियर में बातचीत करनी शुरू करेगा। तो दोस्तों, जब वो शुरू कर दे तो उनको बोलो कि यदि आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो अपने घर में एक बढ़िया सा मैजिक कॉर्नर बना दीजिए। मैजिक कॉर्नर बनाइए, जो वहां आपका सिटिंग एरिया है वहां पे आपको मैजिक कॉर्नर बनाना है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो दोस्तों, मेरा मैजिक कॉर्नर। कोई भी मेरे पास यहाँ पे आता है, उसको मैं यहाँ ही अपने टेबल चेयर के पास बिठाता हूँ, और वो जब पीछे देखता है तो पूछता है कि भैया ये क्या। बस एक रियल लीडर को यही बात तो पूछने के वेट कर रहा होता है, कोई पूछे तो ये क्या है। साथ में मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ कि आप चाय लो और एक ट्रे में 2 गिलासी लेके आओ, 20 में 2 चमचे ले आओ। कहने का भाव डेमो करने के लिए, गलत मत समझ लेता। डेमो कर दो, जब तो चाय पियेंगे आप पानी नीले से चिट्टा कर देंगे, उसको पता चल जाएगा, बोलगा यही मैजिक है, इसी मैजिक ने मेरी जिंदगी बदली है। चाय पीते पीते आप बंदा रेडी कर लेते हो। ये तो एक आर्ट है भैया, आपको आना चाहिए। मैं तो दोस्तों घर से बाहर निकलता हूं तो मैं तो लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाता हूं, फिर आइए बातचीत करते चलते हैं। हो सकता है ये बातचीत आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि आज से 7 साल पहले मेरे से भी किसी ने बातचीत की थी। तो मैं तो यही बोलता हूँ, मोदी कर बिजनेस बातचीत करने का बिजनेस है। बात करने वालों की बात बनती है, बात उनकी नहीं बनती जो बात ही नहीं करते। तो बात तभी होगी जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज कहां से आएगी? जूम मीटिंग्स के थ्रू, अपनी अपलाइन के मीटिंग सेमी ट्रेनिंग के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री डिप्लोमा कोर्स समझ के कीजिए यार। ये एक ऐसा डिग्री डिप्लोमा कोर्स है जिसको आप कंप्लीट कर लोगे, आप तो फ्री होंगे होंगे, आपके बच्चे फ्री हो जाएंगे। इसलिए प्लीज बी सीरियस। ये आने वाले जो 2-4 साल है ना, मैं आपसे क्या बोलूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ समीर मोदी ग्लोबल प्लान को लेकर। क्योंकि पिछले प्लान ने दोस्तों हमको लाखपति बना दिया, और ये प्लान हमको करोड़पति बना देगा। ये बात मेरी नोट कर लो, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से बड़े बड़े लीडरों की मीटिंग अटेंड की है, और उनकी आंखों के अंदर वो मैंने चमक देखी है कि वो लोग करोड़ों की बातें कर रहे हैं कि इस समीर मोदी ग्लोबल प्लान के अंदर आप करोड़ से 10 करोड़ रुपया महीने का भी बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत। एक बार तो वो पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, एक बार तो वो काम करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आज इंडिया में लाखों लोगों अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही बात बोलूंगा दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप और बड़ी सारी सक्सेस। छोटे छोटे स्टेप डेली रूटीन पे कर, बिना नागा करने आप करते रहोगे, आपकी टीम करती रहेगी, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। इतना बड़ा है, इतना बड़ा। दूसरा, अपनी टीम के अंदर दोस्तों यूनिटी होनी चाहिए। मैं स्पेशली बोलूंगा, ये यूनिटी कहां से शुरू होगी? जो लोग मैरिड हैं, ये यूनिटी घर से शुरू होगी। हस्बैंड वाइफ रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा दोस्तों, आप देखोगे पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कपल हैं जिन्होंने मिलके काम किया, और उन्होंने कामयाबी बहुत आसानी से पाई। और दूसरी तरफ जो सिंगल थे उनको भी कामयाबी मिली, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। और आप हस्बैंड वाइफ मिलके काम करोगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस,
वेरी सिंपल बिजनेस। जितना सिंपल रखेंगे उतने आप बढ़िया तरीके से, बहुत सारे लोग इसको टफ कर लेते हैं क्योंकि उनको टफ काम करने की आदत पड़ी होती है, लेकिन मोदी के टफ काम नहीं है दोस्तों। मैं तो क्या बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे आसान तरीका है कामयाब होने का, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है विद मोदी केयर। विद मोदी केयर आप जब सक्सेस के ट्रैक पे होंगे ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी गाइड करना चाहता हूं आपको। बहुत सारे इधर उधर के बरसाती डड्डू होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बच के रहिए उनसे, बच के रहिए उनसे। नए लोगों को गाइड कीजिए कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, जिस कंपनी में हो, उसका प्रोफाइल बताइए कि इस प्रोफाइल की पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है। यदि आपको पहले दिन से ही गाइड कीजिए उनको, जब वो आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, माइंडसेट बन जाता है, तभी से उनको गाइड करना शुरू कीजिए। पता क्यों? इस बिजनेस में दो चार चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी नहीं, मैं बोलूंगा कि अवॉइड करनी चाहिए। मैं वह यहां पे बोलना चाहूंगा, क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग जैसे दूसरे की बहू और दूसरे का जवाई बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे है। आप अपने अपलाइन, अपनी टीम के साथ मकसद रखिए, वही है अपलाइन जो आपको गाइड करेगी, वही टीम जिनकी वजह से आप कामयाब हो गए। उसके अलावा आपको तीसरे बंदे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये बात बहुत जरूरी है। दूसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दोस्तों, आपके अंदर क्या माला चल रही है, यही डिपेंड करता है आपके अंदर कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। आप इस बिजनेस में दोस्तों जब थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू हो जाओगे ना, तब दोस्तों आपको इन बातों का रियलिटी में पता लगना शुरू। दोस्तों, ये वाइब्रेशन का बिजनेस है। कहीं भी आप प्लान करने से पहले जहां सोचते हो ना कि मैंने प्लान करने जाना है, आपके पहुंचने से पहले वहां पे आपकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है। गुड वाइब्रेशन का बिजनेस, गुड वाइब्रेशन दीजिए, बढ़िया वाइब्रेशन दीजिए कि हे परमात्मा, जिस बंदे को आज मैं प्लान करने जा रहा हूं, आप उसको वो सोच देना कि वो मेरी बातों को समझ पाए। मैं कौन होता हूं किसी की जिंदगी बदलने वाला? आप उसको डिसीजन करवा देना कि आज वो इस बिजनेस को शुरू कर ले। ऐसा बोल के जाओगे तो जरूर वो बंदा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बिजनेस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो एक बात मैं अक्सर ही बोलता हूं, ये बिजनेस सीसीटीवी कैमरे की तरह है, और एक वो कैमरा जो कभी ऑफ नहीं होता, 24 घंटे ऑन रहता है, वो है परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा। आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, कैसी मेहनत कर रहे हो, ये परमात्मा देख रहा है। और दूसरे सीसीटीवी कैमरे, जब भी आप किसी मॉल में जाते हो, वो आप बंद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा कभी ऑफ नहीं होता। हर वक्त आपको वॉच कर रहा है, आपकी मेहनत को वॉच कर रहा है। दोस्तों, हम अपने घर में कोई लेबर का काम करवाते हैं तो दिन खत्म होने से पहले उस बंदे की जो मेहनत होती है, उसका डेली का जितने पैसे होते हैं उसके हाथ में रख देते हैं। तो दोस्तों, परमात्मा आपकी मेहनत कैसे रख लेगा? कैसे रख लेगा परमात्मा आपकी मेहनत? मेहनत करिए तो सही, मेहनत करिए तो सही, बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अब तो जो प्लान बना दिया ना मोदी केयर ने, मैं तो बोलता हूं, सिर्फ सिर्फ 6 गुड रिलेशन, फैमिली रिलेशन आपको इस दुनिया में जीते जी स्वर्ग का नजारा दिला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, 6 लोगों के यदि आपने ड्रीम सपने पूरे कर दिए, आपके क्या, आपकी आने वाले पीढ़ियों के ड्रीम सपने पूरे हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आपने उन 6 फैमिलियों के ड्रीम सपने पूरे करने का बीड़ा उठा लो। अभी
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना होगा कि किस बंदे के साथ टाइम डालना है और किस बंदे के साथ टाइम नहीं डालना। ये परख आपको होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे यूजर होते हैं, वो बिल्डर नहीं होते। यूजर को हमेशा यूजर वाला प्लान ही बताइए, और जो बंदा आपका बिल्डर है उसकी दोस्तों प्रोग्रामिंग कीजिए, बिल्डर बनाइए। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अब जो कंपनी ने इंप्रूवमेंट कर दी है ना प्लान के अंदर, वो इतनी सॉलिड और बढ़िया कर दी है। एक बार आपने 1 से 2 साल बढ़िया तरीके से मेहनत कर दी और आप सिंपली सिंपली इस बिजनेस में डायमंड विद 6 लेग ही रहते हैं तो पैसिव इनकम 2 लाख प्लस बना सकते हैं। ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे तो लाखों करोड़ों रुपए आएंगे इस प्लान के अंदर, लेकिन यदि आप 2-2.5 लाख में सेटिस्फाइड हो ना, सिर्फ 6 लोगों की हेल्प कीजिए, उनको डायमंड बना दीजिए, आप दोस्तों इस बिजनेस में टेंशन फ्री लाखपति बन जाए। ऐसा प्लान डिजाइन कर दिया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है नए लोगों के, मोदी केयर एक कंप्लीट लाइफ पैकेज है, कंप्लीट लाइफ पैकेज है। इसको लाइट मत लीजिए। ये आपकी क्या आने वाली पीढ़ियों की लाइफ बदल देगा, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। यदि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही तो ऑलवेज गो टू बेसिक्स। कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो गो टू बेसिक्स। बेसिक्स करने कभी मत छोड़िए दोस्तों। बेसिक्स ही जड़ है जिसके थ्रू आपको ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप बड़े होके दोस्तों डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, प्रोफेशनल कोई भी बन जाइए, लेकिन ए फॉर एप्पल रहेगा, बी फॉर बैट रहेगा और सी फॉर कैट रहेगा। बेसिक चेंज नहीं होती। बेसिक वही रहेंगे, प्लान डेमो वही रहेंगे। सिर्फ आपके काम करने का मोड चेंज हो जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम करवा रहे हो, ये मोड चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक वही रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, मोदी केयर अच्छे कर्मों का फल है। आज जो भी दोस्त नए इस मीटिंग में हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मोदी केयर के थ्रू परमात्मा ने दे दिया दोस्तों। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस फ्रूट को किस तरीके के साथ आगे लोगों के साथ बांटते हो। तो मैं प्लीज लास्ट बात यही बोलूंगा, बी सीरियस। अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाइए, अपने बच्चों के सपनों के लिए सीरियस हो जाइए, अपनी वाइफ के सपनों के लिए सीरियस हो जाइए, और इस कंप्लीट लाइफ पैकेज का खुद भी एंजॉय लीजिए, एंजॉय करिए, और अपनी टीम में भी इस कंप्लीट लाइफ पैकेज को लोगों के साथ एंजॉय करवाइए। क्योंकि कल युग में सतयुग का बिजनेस है मोदी केयर। कल युग में सतयुग का बिजनेस है। बार कोई भी आपकी ऐसे मदद नहीं कर सकता जैसे आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन कर रही है। थैंक यू कीजिए अपनी टीम का, थैंक यू कीजिए अपनी अपलाइन का, थैंक यू कीजिए अपनी फैमिली का, जिनकी सपोर्ट के थ्रू आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हो, और करते रहोगे। खुद को जिंदगी बदलोगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलोगे। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात पता क्या है? लाखों तो आएंगे ही आएंगे, लाखों की जिंदगी बदल दोगे आप। सबसे बड़ी बात ये, लाखों तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बदल दोगे आप। ऐसा वो पारस पत्थर बन जाओगे दोस्तों, आपको छूते ही लोग, आपको टच करते ही लोग वाइब्रेशन ले लेंगे कि यार मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे को ये बंदा मिल गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था। आप डिसीजन लो एक बार, परमात्मा ऐसे लोग आपको टकरा देगा, ऐसे लोग आपको मिलवा देगा। सिर्फ डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। बहुत सारे दोस्त बड़ी बड़ी देर वेट कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया, जब उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं इसको
बढ़िया तरीके से बिल्ड करूंगा, तो पता नहीं कहां से फोन कॉल आते हैं कि मैं आपका। अब तो प्लान ऐसा हो गया, लोग फोन करके के पूछ रहे हैं, भैया आपकी 6 लगों में मेरा नाम है। कोई टाइम था जब लोगों के पीछे भागना पड़ता था, अब दोस्तों लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि आपके 6 डायमंड में से मेरा नाम है। नहीं है तो प्लीज मेरा नाम ऐड कीजिए, मैं आपका डायमंड बनना चाहता हूं। ये टाइम आ गया। आने वाले टाइम में देखना तो सही दोस्तों, मोदी केयर का डंका इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में होगा, और आप इंडिया में बैठे होंगे और आपकी इनकम डॉलरों पाउंडों में आएगी। यही बात को कोड कर लीजिए दोस्तों, ऐसा होने वाला है आपका फ्यूचर, ऐसा होने वाला है आपका फ्यूचर। अभी तो दोस्तों प्लान ही इतना जबरदस्त कर दिया, नए बंदे को लेके आप गोवा लेके जाओगे, नए बंदे को लेके आप थाईलैंड जाओगे, नए बंदे को लेके आप मेडिटेरियन क्रूज पे जाओगे। कितना मजा आएगा दोस्तों, वो दिन याद करके घर से निकलिए, हर रोज निकलिए, ये बात सोच के निकलिए कि वो दिन कितना बढ़िया होगा जब मेरी टीम के 40-50-100 लोग मेरे साथ मेडिटेरियन क्रूज पे होंगे। तो दोस्तों तब आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी, तब एक्साइटमेंट आएगी, आपको घर से बाहर निकलने की वो ड्राइविंग फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स तब आएगी जब आप अपने ड्रीम को, अपनी टीम के ड्रीम को हमेशा याद रखो। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा कि जिस बंदे ने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, वो बंदा आपका वेल विशर है। जहां तो उसको अपने घर पे चाय पे बुलाइए, जहां उसके घर में चाय पीने जाइए, और उसको ठोक बजा के बोल दीजिए कि मैं आपका डायमंड हूं, चाहे जो मर्जी करना पड़े, मैं डायमंड जाके रहूं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू दी होस्ट। थैंक यू नायता जी।